हेलो दोस्तों, तो आज हमारी जो वीडियो स्टार्ट होगी निफ्टी को देखते हुए और बैंक निफ्टी को देखते हुए। हमने लास्ट में बताया था लास्ट टाइम कि बैंक निफ्टी का जो एक सपोर्ट है वो 40-200 का है। अगर मार्केट ने उसको तोड़ दिया तो आपको एक तगड़ा फॉल देखने को मिलेगा। एंड मैंने बताया था मेरा जो अल्टीमेट टारगेट है वो 39,100 का है। और अगर आप देखोगे तो 39,132 का लो जो है बैंक निफ्टी मार चुका है एंड 39,768 का हाई मारा है। मैंने ये बताया था कि 39,600 पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, बट वो सपोर्ट जैसे ही टूटेगा उसके बाद एक तगड़ा फॉल देखने को मिलेगा और वो आज हो चुका है। अब आगे क्या हो सकता है, आगे की हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, हम उस पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो बैंकों की जो न्यूज़ चल रही है उससे बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ी गिरावट आ रखी है। आप देखोगे कि यूएस के जो मार्केट है, यूएस के जो बैंक है रिपब्लिकन बैंक, कल देखोगे वो रिपब्लिक ऑफ अमेरिका वो कल 62% गिर गया है। एक बैंक 62% कर रहा है, तो उससे कितनी डाउनफॉल, मतलब एक तगड़ी सेलिंग प्रेशर जो है ना इनमें आ रखा है अभी के टाइम पे। क्योंकि अभी तो सिलिकॉन वैली बैंक एसयूवी बैंक को हमें देखने को मिला था, बट उसके बाद जो है अभी एक और बैंक हमें सुनने में आ रहा है कि उसमें भी जो है ऐसा ही कुछ क्राइसिस चल रहा है। बट अगर वो न्यूज़ सही हो गई तो एक तरीके से हम एक रिसेशन का जो हमारा चल रहा था ना, हम उस रिसेशन के लिए बिल्कुल जो है पास पहुंच जाएंगे और हम कभी भी रिसेशन में जा सकते हैं। अभी हमें ये देखना है कि मार्केट आज क्या है। आज जो है यूएस का सीपीआई का डाटा भी आना है एंड यूएस के सीपीआई का डाटा जो है वो कहाँ तक आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी कम होगी, वो सारी चीज़ें देखेंगे। उस पर मार्केट के पास अब एक यही सेंटीमेंट बचा है जिस पे मार्केट जो है रिएक्शन कर सकता है। अगर ये भी खराब आ गया तो हम एक डीप डाउन में चले जाएंगे। अदरवाइज हमें जो है डेड कैट बाउंस जो कहते हैं वो हमें देखने को मिल सकता है। बाउंस ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 1 या 2 बाउंस देखने को मिलेगा, बट उसके बाद वापस मार्केट उसी रेंज में आ जाएगा जो हमारा है। और अभी के लिए अगर मैं बताऊं तो आपका ये 39,132 का जो लो है, अब ये आपके लिए जो है एक लो बन चुका है। अगर इस लो को भी कल परसों तरसों कभी भी बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया तो एक और फॉल देखने को मिल सकता है। और अब मेरा जो टारगेट होगा इसको टूटने के बाद वो कम से कम 37,000 का हो जाएगा। अगर बैंक निफ्टी ने 39,132 से लेके 39,100 तोड़ दिया तो मान के चलो 39,100 आप ले लो कि अगर 39,100 तोड़ दिया तो 100 तोड़ने के बाद भी जो है हमें एक डीप कट देखने को मिल सकता है। और वो हमें पहला लेवल तो जो हमारा होगा वो 38,100 के पास आएगा। बट 38,100 के पास आने के बाद जो है हमें एक कट जो देखने को मिलेगा वो 38,000 से लेके 37,000 तक का कट देखने को मिल सकता है। अभी अब हम जैसे अगर देखें एक बार अभी यूएस फ्यूचर क्या कर रहे हैं। अगर हम यूएस फ्यूचर की बात करें तो जब हमने क्लोजिंग करी थी तो यूएस फ्यूचर तभी और तब भी और अभी बिल्कुल वहीं पे ही फ्लैट है। बिल्कुल 100 जो है डाउ जोन्स ऊपर है। अगर हम बात करें नैस्डैक की तो 23 पॉइंट ऊपर है। हमारा डेक्स जो है वो 51 पॉइंट ऊपर है। हमारा निफ्टी फ्यूचर -94 पे है। तो अभी हमारी क्लोजिंग हो चुकी है। अब हमें देखना है कि जब शाम को 6 बजे यूएस का सीपीआई का डाटा आएगा तो उसमें क्या रिएक्शन मिलता है। क्योंकि जो फोरकास्ट है यूएस सीपीआई का वो करीब है 6 का, तो 6 से ज़्यादा होती है कम होती है, वही सारी चीज़ें हमें देखनी है। अगर हम बात करें करेंसीज़ की, करेंसीज़ में डॉलर आज 26 पैसे ऊपर है। आईएनआर हमारा जो है 31 पैसे ऊपर है। आप देखोगे लास्ट करीब अब 3-4 दिन में डॉलर बहुत टूटा है। 105 से 102 के आसपास आ चुका था, थोड़ा बहुत अभी ऊपर हुआ है बट बहुत ज़्यादा हो चुका था। और सबसे ज़्यादा जो गिरावट आई है वो बॉन्ड यील्ड में आई है। बॉन्ड यील्ड जो 4 से लेके 4.2 तक आ चुकी थी वो 3.4 पे आ चुकी थी कल, बट आज जो है थोड़ी सी बढ़ चुकी है। एंड जो 2 साल वाली है जो 5 पे पहुंच चुकी थी 5.12 पे, वो अभी टूट के जो है 4.2 पे आ चुकी है। तो इतनी बड़ी बड़ी गिरावटें जो है बॉन्ड यील्ड में कभी देखी नहीं गई थी 35 सालों में। जो 2 साल की बॉन्ड यील्ड है, कल जो उसमें 11% की गिरावट आई थी वो 35 साल में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट आई है। 1987 के बाद बॉन्ड यील्ड की ये सबसे बड़ी गिरावट है। 2 दिन पहले आप देखोगे तो जो 2 साल वाली बॉन्ड यील्ड है वो 5 पे थी, जो अभी 4.2 पे आ चुकी है। 30 साल वाली जो
4.2 पे पहुंच चुकी थी, वो भी जो है 3.7 पे अभी आ चुकी है। तो बॉन्ड यील्ड ने हमें थोड़ा सा कंफर्ट दिया है। अगर हम रेट हाइक की बात करें तो रेट हाइक की बात जो पहले चल रही थी वो इस बैंक क्राइसिस आने के बाद जो है अभी रेट कट की बात शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो सिलिकॉन वैली बैंक था उसका यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी अनाउंसमेंट करी थी कि वो सारा जो है फंड जो है बैंक को देंगे और बैंक वाले जो है अपने कस्टमर्स को देंगे, तो किसी का पैसा भी जो है डूबेगा नहीं। तो ये सारी न्यूज़ अभी सुनने में आ रही है। अब वही है कि इतनी एक बार ही फंड दे दोगे, बट बार बार अगर बैंक डूबेंगे तो उसके फंड कहाँ से दोगे। इस वजह से जो है बैंकिंग सेक्टर में एक प्रेशर सा आ गया है कि मार्केट और कितना जो है बढ़ेगा और गिरेगा। तो ये जो है ना भरोसा एक जो है ट्रेडर्स का, कस्टमर का, वो बैंकों से उड़ जाता है जब एक बार ऐसा फॉल आ जाता है। तो वही फॉल जो अभी के टाइम पे आ रखा है। क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी में पहले बताया था कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो 24,374 पे आसपास जो 20,000 पे पहुंच चुकी थी, और तब भी मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट का मौका है। 20,000 वाली जो है 24,300 पे आ चुकी है 2 दिन में। और मैंने तब भी बताया था कि भैया क्रिप्टो में जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना उतना अच्छा है। आप इथेरियम देखो, आप डॉज कॉइन, शीबा, XRP, डीसेंट सब जो है ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि इन पे एक ना अभी ये मार्केट से उल्टे चलते हैं। जब कोविड आया था ना तो बिटकॉइन हाई पे था। जब अभी वही चीज़ है, जब रिसेशन की बात चल रही है और चीज़ों की बात चल रही है तो भी एक ये हाई साइड पे जा सकते हैं। तो हमें वही देखना है कि और कितनी जो है हाई साइड पे जाने को जो है इसमें पोटेंशियल रखते हैं। हम अभी बात कर लेते हैं सिंपल से हमारे कल के कॉल के लिए। ज़्यादा लंबा वीडियो को खींचेंगे नहीं, वीडियो में हम ज़्यादा कोई बात करेंगे नहीं, हम सीधी जो है कल की बात करते हैं कि कल इसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी के क्या लेवल्स होने चाहिए। तो निफ्टी, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, सीधी सी बात है, आपने एक लो पकड़ना है 39,100। अगर 39,100 कल बैंक निफ्टी ने किसी भी हालत में तोड़ दिया और 15 मिनट की कैंडल नीचे की साइड बना दिया तो आप जो है आंखें बंद करके पुट ले सकते हो। आपको टारगेट कल तो ऐसा है कि जो 3 दिन में बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है तो नीचे से रिकवरी आ सकती है, बट अगर मार्केट ने 15-20 मिनट या 30 मिनट भी होल्ड कर लिया डाउन साइड तो आपको एक और डाउन साइड देखने को मिल सकती है। और वो पहला लेवल होगा आपका जो है 38,500 से लेकर 38,400 का लेवल, जो हमें कल इंट्राडे में देखने को मिल सकता है, 38,500 से 38,400। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने 39,100 को बचा लिया और कल जो है 39,600 के ऊपर निकल गई, 39,400 से लेके 39,600 के बीच में अगर आप ट्रेड ना करो तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये एक जो है ट्रैप जोन हो सकता है। या 39,200 से लेके 39,600 आप ये मान के चल लो कि इसमें कोई ट्रेड नहीं करना, क्योंकि एक ट्रैप जोन हो सकता है। तो अगर आपको ट्रेड भी करना है तो आप जो है 39,000 एक बार 500 को निकलने दो या 600 को निकलने दो। उसके ऊपर अगर आप एक कॉल भी लोगे तो आपको जो पहला टारगेट है वो 40,200 को और 40,500 को हमें कल देखने को मिल सकता है, अगर बैंक निफ्टी ने कल 39,600 निकाल दिया तो। और 600 के बाद अगर हम एक परफेक्ट चाहिए कि जो बिल्कुल ही पॉजिटिव या 100% श्योर टाइप की कॉल हो जाए, तो जो आज का हाई है 39,768 का, अगर बैंक निफ्टी ने इसको निकाल दिया, अगर बैंक निफ्टी ने जो है 39,000 जो आज है 768 हाई, अगर 768 के भी ऊपर यानी 39,800 के ऊपर निकाल दिया तो ये एक 100% टाइप की कंफर्मेशन आ जाएगी हमारे पास कि मार्केट एक हाई बनाने को तैयार है, और वो हाई होगा 40,500 का। तेज़ी ज़्यादा हो सकती है, गिरावट भी ज़्यादा हुई है तो तेज़ी भी आपको जो है 1000 पॉइंट की कम से कम देखने को मिलेगी। 39,411 पे मार्केट है तो हमें जो है 40,500 तक यानी 1000 पॉइंट, 40,500 से लेकर 40,000 39,400 से लेके 39,000 हमारा जो लेवल आ सकता है वो पहला आ सकता है हमारा 39,800 का। इसके ऊपर की होगी सारी तेज़ी, और एक बार ही 39,800 अगर निकल गया तो हमें 40,200 से लेके 40,500 तक के लेवल इसमें जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का सिंपल सा कॉल है इस पे। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का सिंपल सी कॉल यही है कि जो आज आप देखोगे निफ्टी का एक सपोर्ट था 16,991 का, तो 16,991 के
लो को तोड़ने के बाद मार्केट ने रिवर्स दिया और 17,040 के आसपास जो है क्लोजिंग दी है। तो क्लोजिंग तो अच्छी दी है, क्लोजिंग एक अच्छी क्लोजिंग दी है। तो इस क्लोजिंग के बाद जो है हमें मार्केट ऊपर की साइड, क्योंकि जो सपोर्ट है उसके ऊपर दिया क्लोजिंग। तो अगर कल बैंक निफ्टी ने 17,050 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है और होल्ड कर लेता है, 17,050 से लेके 17,080 के ऊपर तक अगर निफ्टी निकल गया और उसको होल्ड कर लिया 15 से 20 मिनट की कैंडल पे, तो आप जो है एक अपसाइड के लिए खेल सकते हो। और अपसाइड का भी लेवल जो है वो बैंक निफ्टी का जो है 17,300 तक का जो है हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 17,300 इसके बाद एक हमारा रेजिस्टेंस बनता है। आज भी मार्केट ने 17,224 का हाई मारा है। आपने वॉलेटिलिटी देखी होगी, एकदम से 100-150 माइनस वाली निफ्टी एकदम प्लस में आ गई थी और प्लस 50 वाली निफ्टी माइनस 100-150 चली गई थी। तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप चाहो तो सेफ साइड खेलना चाहते हो तो इस वॉलेटिलिटी में अगर आप ट्रेड ना करो तो वो भी एक अच्छी ट्रेडिंग होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि वॉलेटिलिटी में जो है लॉस होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इसलिए, क्योंकि एसएल हिट दोनों साइड के होते हैं। अब अगर किसी ने निफ्टी को जब 50 प्लस था मॉर्निंग में तब लिया होगा तो उसका भी एसएल हिट हो गया होगा, क्योंकि निफ्टी जो है -150 तक गया था। उसके बाद -150 पे जिसने लिया होगा, उस पुट अगर किसी ने लिया होगा उस टाइम पे जब -100-150 होगा, तो उसका भी एसएल हिट हो गया, क्योंकि वहाँ से पूरा रिकवर होके निफ्टी ने जो है एक हमें हाई दिखाया 17,000 से 17,000 वापिस हमें 200 के लेवल पे आते हुए। तो यही सारी चीज़ें हैं जिनसे मार्केट की वॉलेटिलिटी से हमें बचना है। इन्हीं चीज़ों में हमें जो है मार्केट की वॉलेटिलिटी से बचना है। तो अगर आप चाहो तो आप ट्रेड ना करो तो वो भी आपके लिए एक अच्छी ट्रेडिंग होगी। बाकी अगर मैं बात करूं निफ्टी के कॉल के लिए, तो निफ्टी में डाउन साइड आपको 16,991 के नीचे अगर निफ्टी ने 15 से 20 मिनट की कैंडल बना ली तो जो है आपको एक और डाउन साइड जो लेवल है वो हमारे 16,800 से लेके 16,700 तक के लेवल खुल जाएंगे। बट हो सकता है कि कल एक बाउंस हमें देखने को मिले, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें कल बाउंस भी एक तगड़ा बाउंस देखने को मिलेगा। और वो बाउंस कम से कम हमें 300-400 पॉइंट निफ्टी और 1000 से 1500 पॉइंट या 1200 पॉइंट कम से कम बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो डाउन साइड अगर ना ही खेले तो अच्छा है, या छोड़ दे, और अगर डाउन साइड भी जाए तो नेक्स्ट की कॉल लेके जो है आप उसको होल्ड करें। बट डाउन साइड मैक्सिमम 16,800 से लेके 16,700 हमें देखने को मिल सकता है। बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट केस में आपको जो है 16,500 भी देखने को मिल सकता है, बट वो पोजिशनली, क्योंकि ऑलमोस्ट हम 17,800 से लेके 17,000 आ चुके हैं एंड हमने आज जो है 17,000 का लेवल भी तोड़ चुके हैं। तो यही मेरी तरफ से आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल है। निफ्टी कॉल में दोबारा से एक बार जो है रिवाइज कर देता हूँ। निफ्टी में आपने अगर ट्रेड करना है तो निफ्टी में पुट आपका होगा 16,991 के नीचे 15 मिनट की कैंडल बनेगी तो ही आपने जो है पुट लेना है निफ्टी में। एंड आपके लेवल वही हैं, 16,700 तक के लेवल होंगे। अगर आप चाहते हो एक रिवर्स प्ले खेलने का अपसाइड का, तो जितना डाउन साइड में मिले तो वो मार्केट के लिए आपके लिए भी अच्छा होगा, ताकि आपका लॉस मिनिमाइज होगा। बट अगर आप खुलने के बाद अगर कल बड़ा गैप अप मिल जाता है तो उसमें तो फिर कोई ट्रेड बनता नहीं है। बट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो वही है 16,991 के नीचे 15 मिनट की कैंडल बनेगी तो पुट लेना है। बट अगर मार्केट ने थोड़ा सा अपसाइड दिखाई 20, 30, 40, 50 पॉइंट की एंड 17,100 के ऊपर निकल गया मार्केट, तो आप कॉल ले सकते हो और आपको 17,300 से लेकर 17,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट सारी कॉल्स इंट्राडे है, इंट्राडे में ही एग्जिट करनी है, कोई भी पोजीशनल नहीं रखनी है। तो एक हमें जो है बाउंस देखने को मिल सकता है कल के दिन पे या परसों के दिन पे, बट हमें 1-2 दिन में जो है एक बाउंस देखने को मिल सकता है। हमें निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में एक बाउंस देखने को मिल सकता है। निफ्टी के लिए मैंने आपको बता दिया डाउन साइड का लेवल वही है 16,991 के नीचे अगर 15 से 20 मिनट कैंडल बना दी तो डाउन साइड के लिए खेल सकते हैं। बट अगर डाउन साइड नहीं खेलनी है और अप साइड के लिए खेलना है तो अप साइड के लिए वही है 17,100 या 17,080 के ऊपर जहाँ भी निफ्टी मिलेगा उसके ऊपर आप जो है एक ले सकते हो अप साइड के लिए, और वो अप साइड का लेवल वही है आपका 17,300 से लेकर 17,400। और बैंक निफ्टी के लिए भी वही है। बैंक निफ्टी का जो हमारा पहला अगर हम देखें इसमें तो बैंक निफ्टी के लिए वही 39,100 को अगर बैंक निफ्टी ने किसी भी
सर्कमफेरेंस में तोड़ दिया तो आपके लिए जो है वो ये 38,400 से लेके 38,000 तक का जो हमारा पहला टारगेट है वो कल इंट्राडे में हमें 38,400 तक की या 38,500 तक की डाउन साइड देखने को मिल सकती है। अगर बैंक निफ्टी ने किसी भी हालत में 39,100 तोड़ के 15 मिनट की कैंडल बनाई तभी मिलेगा हमें, अगर उसने नहीं बनाई तो हमें नहीं मिलेगा। और हमें अपसाइड की मैं बात करूं, अगर आप 100% बुलिश होना चाहते हो तो आप अपसाइड खेलो ओनली 39,800 के ऊपर। जब मार्केट निकल जाए कोई बात नहीं, 400 पॉइंट प्लस में जाने दो, 400 पॉइंट प्लस के बाद आपको जो है 1000 पॉइंट प्लस भी देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी, ये गारंटी है। अगर 39,800 के ऊपर निकल गया तो हमें 40,800 भी देखने को मिलेगा, कल के दिन ही देखने को मिलेगा। बट अगर आप रिस्की ट्रेडर हो और चाहते हो खुलते ही घुसना, तो खुलने पे जहाँ पे भी मिले, अगर 800 900 1000 पॉइंट गैप अप मिल गया किसी भी हालत में, तो फिर तो कोई कॉल नहीं बनती, ना अप साइड की ना डाउन साइड की। पूरे दिन उसके बाद रेंज बाउंड हो सकता है और मार्केट में आपको ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने आज कुछ लिया हुआ है और आपके हिसाब से कल खुल गया तो आप प्रॉफिट बुक कर दो। बट अगर मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दी 100 पॉइंट 200 पॉइंट की, तो जाके आप जो है एक प्ले कर सकते हो तुरंत एग्रेसिव ट्रेडर, एक कॉल लेने की। और कॉल वही है आपका 39,100 का, आपने एसएल लगाने के बाद आपने जो है ट्रेड करना है 40,500 तक के लेवल देखने के लिए। 40,500 का लेवल जैसे ही निकलेगा आपने एग्जिट हो जाना है, क्योंकि बाउंस जो है हमें 1 या 2 दिन का मिल सकता है, इससे ज़्यादा का हमें बाउंस देखने को नहीं मिल सकता है। आज का हमारा ये प्रॉफिट है निफ्टी बैंक निफ्टी का। आप देखोगे बैंक निफ्टी में हमने 29,000, फाइनेंस निफ्टी में हमने जो है 50 लॉट लिए थे 62,000, और जो है हमारा निफ्टी का 27,000 का प्रॉफिट हुआ है। अभी FII DI के डाटास कुछ आए नहीं है, ये शाम को आएंगे तो इसमें तब हम देखेंगे। बाकी अगर हम बात करें डाउ फ्यूचर की, तो डाउ फ्यूचर अभी 100 प्लस है, नैस्डैक अभी जो है 25 प्लस है, डेक्स 44 प्लस है, हमारा निफ्टी अभी वहीं पे है जहाँ पे हमने क्लोज दिया था। करेंसीज़ की बात करें तो INR वही है, अभी 82 पे ही है, डॉलर इंडेक्स हमारा 103 पे ही है। क्रिप्टो करेंसीज़ में तेज़ी है, बॉन्ड यील्ड में भी थोड़ी सी आज तेज़ी है, 5%, 3% और 1%, सारी अलग अलग ऊपर है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की आज की वीडियो है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना। जो लेवल मैंने दिए हैं वही लेवल में काम करना। मैंने आपको पहले भी लेवल दिया था, और जब मैंने बताया था कि अगर 39 आपका 40,000 अगर टूट गया तो आपको 40,200 देखने को मिलेगा, और मैंने उसके बाद बताया था कि 40,200 भी टूट गया तो आपको जो है 39,100 देखने को मिलेगा। और ये मैंने बताया था कि 100% श्योर है कि अगर आप इस बारी, जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी मैंने लिखा था कि अगर इस बारी टूट गया 40,200 तो 39,100 हमें 100% है जो देखने को मिलेगा, और जो हमें 2 दिन में देखने को मिल गया। और वैसे ही मैंने निफ्टी का बताया था कि निफ्टी में भी मैंने ये बताया था कि निफ्टी ने अगर 255 तोड़ दिया, जो लो था लास्ट टाइम निफ्टी ने मारा था, तो मैंने कहा था हमें 17,000 देखने को मिलेगा, 16,800 भी देखने को मिलेगा। तो 17,000 तो हमें देखने को मिल गया। अब 16,800 हम देखते हैं कि हमें देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। एक लेवल टूटेगा तो दूसरा आपके पास आ जाएगा बड़े आराम से, और अगर दूसरा लेवल टूटा तो उसके बाद वाला लेवल भी आपको देखने को मिलेगा, अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड का। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई है। बैंक निफ्टी में अपसाइड लेवल है, फुल्ली बुलिश हो जाओ आप 39,800 के ऊपर, बट वही है इंट्राडे में 40,800 तक, और आपका डाउन साइड लेवल 39,100 तोड़ा तो आपका 38,400 से लेके 37,000 के लेवल पोजिशनली। निफ्टी में 17,100 निकला तो 17,300-400 मिलेगा, और 17,000 निकल गया, 16,991 निकला तो 16,700 तक हमें देखने को मिल सकता है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।